हाय गाइस, वेलकम बैक। होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम देखेंगे कि हम डेटाबेस में टेबल्स को कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एग्ज़ैम्प को ओपन करेंगे, जैसा कि हमने लेटेस्ट वीडियो में डाउनलोड किया था। इसके बाद हम यहां से अपाचे को और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे। इन दोनों को स्टार्ट करना लाजमी है बिकॉज़ ये लोकल होस्ट है और हमें इसके लिए अपाचे को और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना पड़ता है। इसके बाद हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे लोकल होस्ट /php myadmin/। आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है, अदरवाइज़ ये चलेगा नहीं। जैसे ही ये लोड होगा तो हमारे पास php myadmin का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखें, जैसे ही ये ओपन होगा, यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो गया। अब जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डेटाबेस को क्रिएट किया था, हम उस डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें टेबल नेम लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पे हम अपने टेबल का नाम देंगे और हमें जितनी उसके अंदर फील्ड्स ऐड करनी है हम उतने नंबर्स लिखेंगे। अब यहाँ पे हम टेबल नेम लिखते हैं। हमने यहाँ टेबल नेम लिखा है कस्टमर्स और आगे हमने नंबर ऑफ़ कॉलम 4 करके इसको क्रिएट कर दिया है। जैसे ही हम इसको क्रिएट करेंगे, इसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो गया। अब इसके अंदर हमने अपनी फील्ड्स को एंटर करना है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे आईडी, ऑर्डर आईडी। इसके बाद नीचे वाली फील्ड में लिखेंगे नेम। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ईमेल और एंड पे हम लोग लिखेंगे फ़ोन नंबर। अब जैसे ही हमने ये लिख दिया है, इसके बाद हम इसकी डाटा टाइप को डिफ़ाइन करेंगे। हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। अभी आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप वैसा ही क्लिक करें। हमने ऑर्डर आईडी को इंट दिया है, नेम को var4, ईमेल को भी var4 और फ़ोन नंबर को हमने दिया है इंट। हम अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि डाटा टाइप्स होती क्या हैं, ये हम क्यों यूज़ करते हैं और इनका इस्तेमाल डेटाबेस के अंदर क्या होता है। तो इसके बाद हम अपने टेबल को क्रिएट करने के लिए नीचे गो पर क्लिक करते हैं। देखें, जैसे यहाँ नीचे हम सेव करेंगे, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, इसको हम यहाँ से सेव करेंगे और ये हमारे पास टेबल बन जाएगा। अब जहाँ पे आपकी डेटाबेस है, आप उसके नीचे देखें कि वहाँ पे कस्टमर्स की फ़ील्ड ऐड हो चुकी है। अब ये एक तरीका था डेटाबेस बनाने का। अब इसका दूसरा तरीका टेबल बनाने का है कि हम ऊपर एसक्यूएल के पैनल पर क्लिक करें और यहाँ पे हम लिखें क्रिएट, और आपने इनको हमेशा अपर केस, जो भी कीवर्ड्स होंगे उन्हें हमेशा अपर केस लेटर्स में लिखना है। सबसे पहले क्रिएट लिखना है, टेबल, और जो आपने टेबल का नाम रखना है, हमने यहाँ पे टेबल का नाम रखा है स्टूडेंट्स लिखा है और हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद नीचे हम लाइन पे आएंगे, हमने आईडी मेंशन की है, उसकी डाटा टाइप को इंट किया है और हमने यहाँ प्राइमरी की किया है। अब आप में से बहुत लोगों का सवाल होगा कि ये प्राइमरी की क्या होता है। इसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ये लिख के कोमा लगाना है हर फील्ड एंटर करने के बाद। उसके बाद नीचे नेम, हमने नेम को लिखा है var4 और आगे उसकी हमने लेंथ को स्पेसिफाई कर दिया है। यहाँ भी कोमा लगाएंगे हम लोग। इसके बाद हम नीचे लिखेंगे ईमेल, और ईमेल आपने स्मॉल में लिखना है बिकॉज़ जो कुछ भी हम अपर केस में लिखेंगे वो इसके कीवर्ड्स होते हैं। ईमेल के बाद ईमेल को हमने var4 और इसकी आगे लेंथ स्पेसिफाई कर दी है। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में
हम आ गए हैं नेक्स्ट लाइन में। यहाँ पे हमने क्लोज ब्रैकेट लगानी है और हमने यहाँ पे सेमी कॉलन को क्लिक कर देना है। सेमी कॉलन क्लिक करते ही नीचे गो पर जाएंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो चुके हैं। अब देखें जहाँ पे पहले स्टूडेंट्स था, जहाँ पहले हमारे पास था कस्टमर्स, उसके नीचे स्टूडेंट्स की फील्ड एंटर हो गई है। देखें ऐसे जैसे कि ये कस्टमर्स है और इसी के नीचे देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की फील्ड है। जो टेबल बनाया है हमने वो यहाँ पे शो हो गया। हमने देखें आईडी, नेम और ईमेल बनाया था। ऊपर स्ट्रक्चर पे क्लिक करें तो आपको नज़र आएगा कि हमने ये 3 फील्ड्स ऐड की थी, ये ऐड हो गई हैं। इसके बाद हम अपने लोकल होस्ट को बंद कर देंगे और यहाँ से हमेशा आपने अपाचे को और MySQL को स्टार्ट करना है, अदरवाइज़ ये हमारी मेमोरी में चलते रहते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। Kindly subscribe and press the bell icon for further updates.